जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 12th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको शीत युद्ध का अर्थ बताऊंगा और शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई और शीत युद्ध के कारण क्या थे और शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। आपको शीत युद्ध का दौर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, वे 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। चलो अब हम शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर पढ़ने से पहले हमें शीत युद्ध का अर्थ पता होना चाहिए। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आकांक्षा, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता। अर्थात जब ये रहे कि युद्ध तो होएगा, पक्का ही होएगा, पर युद्ध ना हो तो उसे शीत युद्ध कहते हैं, सिंपल भाषा में। अब हमें पता होना चाहिए कि शीत युद्ध का तात्पर्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व के दो गुटों में बंट गया। जो विश्व था ना, वे दो गुटों में बंट गया। ये दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। इनके बीच जो लड़ाई हो रही थी ना, दोनों गुटों के बीच, सोवियत संघ और यूएसए के बीच, इनकी ये विचारधारा के रूप में लड़ाई थी। अब हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत आखिर हुई क्यों। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराए थे। और शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी ना, 1945 से 1991 तक चला था। जो शीत युद्ध था ना, वे 1945 से 1991 तक चला था। जब आपका शीत युद्ध शुरू हुआ था ना, जो दुनिया थी ना, वे दो गुटों में बट गई थी। जो पश्चिमी गुट था उसको पहली दुनिया कहा गया और जो पूर्वी गुट था ना, उसको पूर्वी गुट कहा गया। मतलब जो पूर्वी गुट था उसको दूसरी दुनिया कहा गया था। आपकी जो पहली दुनिया थी ना, इसमें यूएसए शामिल था, जापान शामिल था, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और आपका फ्रांस, ये देश शामिल थे। और जो आपकी दूसरी दुनिया थी उसमें आपका पोलैंड, पूर्वी जर्मनी व रोमिया शामिल थे और सोवियत संघ भी उसमें शामिल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू हुए थे उस टाइम। तीसरी दुनिया, उसको तीसरी दुनिया माना जाता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुई थी। शीत युद्ध का कारण क्या थे? अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण था। जो अमेरिका था ना, वे अपने आप में पूरे विश्व में महाशक्ति बनना चाहता था और जो सोवियत संघ था वे भी ये चाहता था कि मैं पूरे विश्व में महाशक्ति बन जाऊं, सबसे बड़ी महाशक्ति मेरे पास हो। और जो दूसरा कारण था वो था परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। यूएसए और जो सोवियत संघ था ना, ये दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों में संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे, इनके पास ऐसे ऐसे परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। इसी कारण इन दोनों में युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा अगर मैं इसको
क्षति पहुँचाऊंगा तो इसके पास भी इतनी शक्ति है कि मेरे को इतनी क्षति पहुँचा सके। एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। जैसे अक्सर परिवारों में होता है ना, किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, उसी प्रकार की। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में अधिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। इनका जो कारण था इनकी विचारधारा की लड़ाई का, वो यह था। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। जो अमेरिका था वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देता था, जबकि सोवियत संघ का मानना था कि समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। तो हम जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, आखिर है क्या। सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार जो होता है वे अधिक होता है और निजी व्यवस्था होती है इसमें ज़्यादा। और समाजवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है इसमें। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका मुख्य कारण सोवियत संघ विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हुई को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमज़ोर पड़ गई थी, इसीलिए शीत युद्ध का अंत हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध से पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें दो गुट बन गए थे। उन गुटों के नाम, पहला गुट था मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों को स्वगत रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात कर रहा हूँ, अर्थात 1939 में जो युद्ध हुआ था उसकी। अब हम पढ़ते हैं कि धुरी राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन्हें धुरी राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान व इटली। अब हम जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत आखिर कैसे हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब हम जान लेते हैं उन बमों का नाम क्या था। जो अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे ना, उनका नाम क्या था। बमों के कुट नेम, पहला था लिटिल बॉय, दूसरा था फैट मैन। बमों की इतनी क्षमता थी कि वे 15 से 21 टन के थे। अमेरिका की आलोचना होती है इसमें। अमेरिका की आलोचना होती है कि उसने जापान पर अणुबम गिराई क्यों, क्योंकि उस टाइम ना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने गिराए। अब अमेरिका ने इसमें पक्ष में क्या कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना तथा अमेरिका और साथ को आगे की जनहानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। अब हम जानते हैं कि हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था। वे सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वे सोवियत संघ से ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा शक्तिशाली है, यही साबित करना चाहता था। अब हम जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट
ये आपका ना इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड और बिहार बोर्ड, ये हर बोर्ड में ना अक्सर ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। ये नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का झुकाव जो था ना वे सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, वित्तीय अर्थात पैसों के रूप में। सोवियत संघ के नेता निकिता खुसरचेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में खुसरचेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। अब अमेरिका का द्वीपीय देश है, उसके पास में परमाणु हथियार तैनात कर दिया गया, तो अमेरिका उसके नज़दीक आ गया। हथियारों की इसी तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भू क्षेत्र भाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद पता लगी। 3 हफ्ते बाद पता लगी इसकी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे बढ़ा दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब ऐसे ही लगने लग गया कि अब युद्ध तो होएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब आपको नोट करने की बात यह है कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। आपसे ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चरम बिंदु किसे कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को, क्योंकि पहली बार 2 महाशक्तियों को आमने सामने थी, बड़ी महाशक्तियाँ आमने सामने थी। अब हम जान लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के मुख्य नेता कौन कौन थे। जो क्यूबा का नेता था ना वे फिदेल कास्त्रो था और सोवियत संघ का जो नेता था निकिता खुसरचेव था और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, जो नेता था, जॉन एफ कैनेडी था। अब हम इसके आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।